को मार डाला गया। सऊदी फोर्सेस और ईरानी हाजियों दोनों ने अर्ज़ मुक़द्दस पर एक दूसरे को निशाना बनाकर गुनाह का इर्तिकाब किया। इस तरह 1400 बरस कबल बयान की गई हदीस की पेशगोई पूरी हुई। शक्ल कमर का मौजूदा हिजरत से 5 बरस पहले ज़ाहिर हुआ। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मक्के के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि वो कोई मौजज़ा दिखाएं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए, इस तरह कि उनके दरमियान हिरा का पहाड़ नजर आ रहा था। इब्न खातिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि चांद के टुकड़े होने का ये मंजर हिंदुस्तान तक देखा गया। लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में मौजूद एक इंतहाई कदीम दस्तावेज जिसका हवाला नंबर अरबी 2807 152 173 है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान के जनूब मगरबी साहिली इलाके मलाबार में ये पुरानी रवायत चली आ रही है कि उनके एक बादशाह चक्रवर्ती फरमस ने चांद के टुकड़े होने का मंजर अपनी आंखों से देखा। जब उसे खबर मिली कि मक्के में खुदा के पैगंबर ने यह मौजज़ा दिखाया है, तो वो अपना तख्त अपने बेटे के सुपुर्द करके मक्के को रवाना हो गया। उसने वहां पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और उनकी हदायत पर वतन वापसी के दौरान यमन की बंदरगाह जफर के नजदीक उसका इंतकाल हो गया। कई सदियों तक उस इलाके में हिंदुस्तानी बादशाह का मजार मरजाए खलाइक रहा। दौर हाजिर के चंद दानिश्वर लफ्ज़ शक्का का मफहूम जमीन का खोदा जाना बयान करते हैं और वो दलील के तौर पर कुरान शरीफ की सूरह अबस की 26वीं आयत बयान करते हैं, जिसका तर्जुमा है कि हमने खूब पानी बरसाया, फिर फाड़ा जमीन को अच्छी तरह, फिर उसमें से अनाज उगाए और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर और गुंजान बागात। यहां शक्का का लफ्ज टुकड़े किए जाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि जमीन के खोदे जाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे इन दानिश्वरों के नजदीक कयामत की यह निशानी 1969 में तब पूरी हुई जब इंसान ने चांद पर चहलकदमी के बाद 20 जुलाई को वहां से 21 किलोग्राम मिट्टी और पत्थर वापस लाने के लिए जमा किए। इनका कहना है कि पहले आने वाले अंबिया के बरक्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवायती मौजज़ों के बजाय सिर्फ कुरान करीम ही का मौजज़ा अता हुआ था। लेकिन शक्ल कमर का वाकया अहदीस की मुस्तनद कुतुब में उसी तरह बयान हुआ जैसा कि मैंने पहले किया, और जमहूर उलमा का उस पर कामिल इत्तेफाक है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने दावत देने वाली 2 जमातों के दरमियान जिस जंग के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के हवाले से कहा था कि यहाँ जंग सफ़ीन का जिक्र हुआ है, जो हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान सफ़ीन के मकाम पर हुई थी। ताहम अहद हाजिर के उलमा का कहना है कि जिस जंग की तरफ इशारा किया गया था वो 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली वो अफसोसनाक ईरान इराक जंग थी जिसमें 10 लाख मुसलमान शहीद हुए, 4 लाख से ज्यादा इराकियों और 3.5 लाख के लगभग ईरानी मुसलमान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आलमी कुव्वतों की साजिश के शिकार मुसलमान
बेदर्दी से एक दूसरे पर मोहलक और तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करते रहे, इस हकीकत से बेखबर कि इस खूनी खेल के इख्तिताम पर कोई भी फरीक फतहमंद नहीं हो सकेगा। ये सानिया अहद हाजिर में उम्मत मुस्लिमा को पेश आने वाले बड़े सानियात में से एक है। इन अलामात को जो अभी जारी हैं इलामात मुतवस्सिता कहा गया है, जबकि बड़ी अलामतों यानी उलमात कुबरा में इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का खरूज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल वगैरह जैसे मामलात हैं जिनका दरमियानी फासला बहुत कम होगा। इमाम मेहदी के बारे में इस कसरत से अहादीस वारिद हुई हैं कि मानवी एतबार से वो तवातिर तक पहुंच गई हैं। ये तवातिर या मुतवातिर अहादीस उन अहादीस को कहते हैं जो सही हो और जिन्हें ऐसे सक्का रावियों ने बयान किया हो जिनका कस्ब पर इत्तेफाक महाल हो, सनद की इब्तिदा से इंतहा तक इसी किस्म के रावी हों। जमहूर उलमा के दरमियान इससे इल्म कतई होता है जो कि वाजिब और उन पर अमल फर्ज करार पाता है। इमाम मेहदी की शान में वारिद होने वाली अहादीस मुतवातिर पर माजी और हाल के तमाम उलमा का सवाए इब्न खलदून के इस बात पर इजमा है कि अकीदतन और तस्दीकन इस बात पर ईमान लाना वाजिब है। मुरवी अहादीस की तरफ तवज्जो देकर